इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। सियासी गर्मा गर्मी में वफाकी वज़रा आमने सामने आ गए। हरीफों पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले शेख रशीद ने हलीफों को निशाने पर ले लिया। काफ लीग पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा मैं वो नहीं जो 5 सीटों पर वजारत आला के लिए ब्लैकमेल करे। बलूचिस्तान में कोई ग्रुप बंदी नहीं, BAP हुकूमत के साथ खड़ी है। बेहतर है कूल हो जाएं, हमें सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। हमें ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। शेख रशीद के बयान पर काफ लीग का जवाब आ गया। वफाकी वजीर मुनिस इलाही ने ट्वीट में लिखा, शेख साहिब की इज्जत करता हूँ। शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। साबिक वजीर आला जाम कमाल ने भी कह दिया, हम अपना फैसला खुद करेंगे, शेख रशीद नहीं। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी बोली, 1 सीट का वजीर चौधरी बरादरान के बारे में जो कह रहा है वो इस पर गौर कर लें। लगता है शेख रशीद को कोई सुनगुन मिल गई है। उन्होंने कहा कि मैं वो ब्लैकमेलर नहीं हूँ जो 5 सीटों वाले जो है वो पार्टी जो है वो वजारत आला मांगे। परवेज़ इलाही साहब को कहना चाहती हूँ, अजली लोटा जो खुद 1 सीट के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, वो आपके बारे में ये कह रहा है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे, ऑपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आएगा। पार्टी से गद्दारी करने वाला कानून के कटहरे में आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकातें, अवाम के साथ राब्ता मजबूत करने की हिदायत। डी चौक पर जलसा तहरीक अदम एतमाद से 1 दिन पहले होगा। वज़ीर आज़म कल हाफिज़ाबाद में सियासी पावर शो करेंगे। चौधरी बरादरान से मुलाकात भी शेड्यूल है। मुस्लिम लीग काफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कशमकश का शिकार नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक कल हतमी फैसले का इंदिया दे दिया। पार्टी के मुशावरती इजलास में वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़। बुज़दार की सीट को खतरा हुआ तो धड़ाधड़ मुलाकातें करने लगे। 3 रोज़ में तरीन ग्रुप नून लीग और हम ख्याल ग्रुप के 80 से ज़ायद अरकान असम्बली वज़रा और मुशीरों के साथ बैठक लगाई। किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात बताए तो किसी ने एतमाद का इजहार किया। वसीम अकरम प्लस को माइनस करने का मिशन। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास पीर को तलब कर लिया गया। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। पंजाब हुकूमत में शामिल 2 वजीरों से मुताल्लिक फैसला भी मुतवक्के। नो कॉन्फिडेंस के मूव के बाद गवर्नमेंट होम्योपैथिक मोड से निकल के अब सर्जरी के मोड में जाएगी, सर्जरी के मोड में जाएगी। MQM से ना उन्होंने कोई गारंटी मांगी, ना उन्होंने कोई गारंटी दी, ना MQM के दफ्तर में कोई जिक्र हुआ तहरीक अदम एतमाद। वज़ीर आज़म ने MQM से कोई गारंटी मांगी ना दी। MQM के दफ्तर में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। अपोजिशन की तहरीक की नाकामी के बाद होम्योपैथिक मोड से निकल कर सर्जरी मोड में जाएंगे। गवर्नर से इमरान इस्माइल कहते हैं, अलीम खान हो या जहांगीर तरीन PTI के खिलाफ नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचा दिया है, फैसला अलीम खान ने करना है। 3 मीटिंग्स रही वज़ीर आज़म के साथ और अलीम खान के साथ। वज़ीर आज़म ने जो पैगाम दिया था वो मैंने अलीम खान साहब को पहुंचा दिया। फैसला अलीम खान साहब ने करना है कि वो क्या चाहते हैं। एक बात का यकीन है, अलीम खान हो या जहांगीर तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। रईस साहब ने और दूसरे लोगों ने कब्जा किया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कहने पे। उससे पहले मेरे बेटे से जबरी प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए घर के पे बुलाया। आसिफ जरदारी के पुराने साथी ने जायदादों पर कब्जे का इल्जाम लगा दिया। मुस्तफ़ा मेमन कहते हैं, अली हसन बरोही के जरिए पेट्रोल पंप्स पर कब्जा कराया गया, CNG स्टेशन गिराया गया, बेटे को घर बुलाकर जायदाद जबरदस्ती अपने नाम करवाई गई। मुस्तफ़ा मेमन की अहलिया की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से तहफ़्फ़ुज़ की अपील। भारतीय मिसाइल हादसाती तौर पर पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ? गलती सादा नहीं तो वजाहत भी सादा नहीं। मिसाइल गिरने के वाक़े पर भारत ने गलती मानी लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। पाकिस्तान का वाक़े पर मुश्तरका तहक़ीक़ात का मुतालबा।
पाकिस्तान को फौरी तौर पर मुतला करने में क्यों नाकाम रहा? दफ्तर खारजा ने सवालात उठाए। मिसाइल की किस्म भी वाज़ेह करनी होगी। दो एटमी कुव्वतों के मुकाबले के दरमियान एक झड़प का जरिया बन सकता था। हमने कहा है कि बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी को, सलामती काउंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए। 9 मार्च का वाक़या 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान झड़प का बाइस बन सकता था। भारत बताए तकनीकी खराबी थी, जारहियत थी या बदनीयती? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत की नाअहली और संगीन गफलत का नोटिस लेना चाहिए। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा यह नहीं हो सकता कि कह दिया जाए हादसा हो। सऊदी अरब में 81 मुजरिमों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुजरिमों का ताल्लुक अल-कायदा और दाइश समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों से था। सानिया सियालकोट केस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 89 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चालान में 9 नाबालिग मुल्जिमान के नाम भी शामिल। अदालत ने गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। दूसरे टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के नाम रहा। उस्मान ख्वाजा की शानदार सेंचुरी, स्टीव स्मिथ 72 रन बनाकर आउट हुए। डेविड वार्नर ने 36 रन बनाए। लबुशेन 0 पर रन आउट हुए। खेल के अख्ताम पर मेहमान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए। सेंचुरी मेकर उस्मान ख्वाजा कहते हैं कराची उनका घर है, फैमिली नाज़माबाद से है। कराची में सेंचुरी बनाकर बहुत अच्छा लगा। और पीला जोड़ा, कानों में बाली, कलाई पर हिना की लाली। लाहौर में बाहर की रानाइयों की दस्तक। लाहौरी कुड़ियों ने रंग चुराकर हाथों में भर लिए। किसी ने बेल बूटे बनाए तो किसी ने हथेलियों पर ख्वाब सजाए।